अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 11 साउंड और उसका टॉपिक नंबर 11.4 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन एको। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जिस तरीके से लाइट में होती है उसी तरीके से रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड में भी होती है। तो कभी आपने अपनी आवाज़ को गूंजते हुए सुना होगा। ठीक है, किस तरीके से होता है भाई, उसमें जो आपकी साउंड वेव्स है जो जाती हैं दीवारों तक, ठीक है, और टकराने के बाद वापस आती है आपके कानों पर। ठीक है, तो जब आप उस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को सुनते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एको कहते हैं। फिजिक्स की ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं बेटा, एको कहते हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है। और एको की डेफिनेशन क्या है आपके पास, द रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज एन एको। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होगा बेटा, ये साउंड जो है यहाँ से प्रोड्यूस होगी। साउंड क्या है बेटा, ये प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और वहाँ से टकराई, और टकराने के बाद क्या है बेटा, वापस आएगी। टकराने के बाद क्या है बेटा, वापस आएगी आपके कानों तक। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एको कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज एन एको। ठीक है, अब ये जो एको हुआ, ठीक है, साउंड वेव्स गई और वापस आई। तो साउंड, अगर आपको इको सुनना है, एको सुनना है, क्या सुनना है आपको, एको सुनना है, तो साउंड के जाने और आने के दरमियान कम से कम जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, अगर आप एक क्लियर एको सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं बेटा, क्लियर एको यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनना चाहते हैं, तो साउंड के जाने और टकरा के वापस आने में जो टोटल वक्त लगना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम इससे कम नहीं होना चाहिए, अलबत्ता ज़्यादा हो सकता है। टाइम से कम नहीं होना चाहिए, अलबत्ता इससे ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह ये है, तो आए उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि द साउंड सेंसिटिविटी परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। कि सोचिए अगर स्पीकर से यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो साउंड उसके कानों में भी तो जाएगी। तो जब साउंड उसके कानों पर जा रही है और वो 0.1 सेकेंड तक क़याम करती है, 0.1 सेकेंड तक उसकी सेंसिटिविटी मौजूद रहती है। तो अगर सेंसिटिविटी 0.1 सेकेंड तक उसके कानों में मौजूद रहेगी और जो ये साउंड है टकरा के वापस वक्त से पहले आ जाए, तो फ़र्क नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा बेटा, फ़र्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो साउंड है उसके जाने और टकरा के वापस आने में जो कम से कम वक्त लगना चाहिए वो 0.1 सेकेंड लगना चाहिए, और इससे कम सेकंड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि जो ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है वो साउंड को परसिस्ट करता है, रोके रहता है, कब तक उसको महसूस कर सकता है, 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली हुआ होगा तो हमें नहीं पता, हमें तो जो बताया गया वही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आने वाली है। ठीक है, क्लियर है? टू हेयर अ क्लियर एको द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यकीनन। साउंड के जाने और आने में कम से कम वक्त 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इससे कम साउंड अगर इससे कम टाइम अगर आप लेते हैं तो वो क्या है बेटा, आप एको नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, क्लियर? क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि जो 0. आपकी जो ब्रेन की सेंसिटिविटी है, ठीक है, साउंड को रखने की, वो क्या है बेटा, 0.1 सेकेंड। और 0.1 सेकेंड के बाद ही उसके असरात ख़त्म होंगे, तब तो कम से कम क्या होना चाहिए बेटा, 0.1 सेकेंड होना चाहिए साउंड को ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट बैक आने में जो टाइम लगेगा। ठीक है, टू हेयर अ क्लियर एको द टाइम इंटरवल बिटवीन द साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। क्लियर है? ओके, तो कोई मसला तो नहीं। तो नेक्स्ट है, इफ़ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर, द साउंड ट्रैवल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। साउंड क्या है बेटा, ट्रैवल करी कहाँ तक बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन तक। ये क्या है बेटा, हमारे पास ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये दीवार है। ठीक है, एंड रीचेस बैक टू द लिसनर। और ये क्या है बेटा, लिसनर है। साउंड वेव्स गई और वापस आई, ये लिसनर है। ठीक है, और साउंड की स्पीड आपको क्या दे दी गई बेटा, 340 मीटर पर सेकेंड दे दी गई। ठीक है, और कितने देर बाद आई बेटा, 0.1 सेकेंड बाद आई, जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, और साउंड की स्पीड क्या है बेटा, स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और टाइम जो इसको लगा कितना लगा, 0.1 सेकेंड लगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, हैज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा, ये है। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा, ये है, और टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट। ठीक है, और जो वापस आई है, ठीक है, तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट। तो वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्लास 9 में काइनेमेटिक्स में
स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या था बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर था आपके पास, किसके बराबर था, डिस्टेंस का सिंबल आपके पास क्या था बेटा, डी, ठीक है। और स्पीड का सिंबल क्या था आपके पास, स्पीड का सिंबल था आपके पास वी, और टाइम का सिंबल था आपके पास टी, ऐसे ही है। तो क्या है हमें बेटा डिस्टेंस मालूम करना, तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड है बेटा 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम आपके पास क्या है 0.1 सेकेंड, क्लियर है। तो क्या है बेटा अब जब 340 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड जो है 0.1 सेकेंड मल्टीप्लाई होंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, तो इससे जो हमारी वैल्यू आती है, तो 340 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, तो वैल्यू आती है हमारे पास 34 मीटर, ठीक है। और सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो बेटा जो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ साउंड को जाने में और साउंड को आने में, ठीक है, ये साउंड गई 17 मीटर कवर किया, साउंड गई कितना कवर किया बेटा 17 मीटर कवर किया, ठीक है। और साउंड वापस आई तो उसमें भी कितना कवर हुआ बेटा 17 मीटर, बात समझ में आ रही। तो जाने में कितना लगा बेटा 17 मीटर लगा और आने में कितना मीटर लगा 17 मीटर लगा, तो साउंड ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हुआ 34 मीटर, ठीक है, बात समझ में आ रही। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आने में जो डिस्टेंस कवर वो 34 मीटर कवर हुआ। तो हमें बताना है कि यहाँ से जो ये जो बॉय है और इसके दरमियान जो एक वॉल है, तो उसके दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है, तो इसके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है 17 मीटर। 17 मीटर कैसे बेटा, इसका हाफ कर दें, क्या कर दें बेटा इसका हाफ कर दें, तो आपको 17 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दस फॉर हेयरिंग क्लियर एको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड 17 मीटर, ठीक है। पी द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा आपके पास 17 मीटर होगा, ठीक है। तो अगर आप एक क्लियर एको सुनना चाहते हैं तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन से फासला होना चाहिए 17 मीटर, ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर फासला इससे कम होगा तो आप एक क्लियर एको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम फासला आपका 17 मीटर होगा तो आप एक क्लियर एको सुन पाएंगे, या अगर इससे ज़्यादा भी फासला होता है तब भी आप क्या है बेटा एको को सुन सकेंगे। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और उसके बाद एक और प्रॉब्लम्स आपको देंगे, आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास मौजूद है कि पेज नंबर 32 में आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास जो टाइम लगेगा साउंड वेव्स को जाने में और आने में वो लगेगा 1.6 सेकेंड, ठीक है। और इससे पहले जो हमने आपको बताया वो 0.1 सेकेंड बताया, कम से कम टाइम लगना चाहिए साउंड वेव्स को जाने में और आने में 0.1 सेकेंड लगना चाहिए, तभी आप एको को सुन पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा टाइम को जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1.6 सेकेंड लग रहा है, तो एक शख्स और दीवार के दरमियान जो फासला होगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बात को समझते हैं, क्योंकि देखिए जितना टाइम लगेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अगर मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ और ज़्यादा देर तक चलाऊँ उसी स्पीड पे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। तो यहाँ पे क्या बेटा टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा दीवार और बॉय के दरमियान, अगर यहाँ पे बॉय दिया हुआ है तो, ठीक है। तो सवाल है हमारे पास, अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड, तो एक बॉय ने क्या किया बेटा अपने हैंड को क्लैप किया। सोचिए ये दीवार है हमारे पास, क्या है बेटा ये दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास बॉय खड़ा है, ठीक है। तो क्या है बेटा ये बॉय, तो यहाँ से क्या करता है बेटा ये अपने हाथ को क्लैप करता है, ठीक है ना, अपने हाथ को क्या करता है बेटा क्लैप करता है। अ बॉय क्लैप हिज हैंड नियर अ वॉल, तो नियर अ वॉल वो दीवार है आपके पास, अपने हाथ को क्लैप किया एंड हेयर द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड, ये साउंड वेव्स गई, ठीक है, और साउंड वेव्स वापस आई, ठीक है। एंड हेयर द एको आफ्टर 1.6 सेकेंड, तो जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा कितना 1.6 सेकेंड जाने और आने में, ठीक है ना। साउंड गई भी है और आई भी है 1.6 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ वो ट्विस्ट हुआ है, जाने वाला भी और आने वाला भी, ठीक है, क्लियर है। तो सिर्फ जाने में जो टाइम लगेगा वो इसका हाफ टाइम लगेगा, अगर 1.6 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपको हाफ टाइम पता चल जाएगा, ठीक है, कि सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा या आने में कितना टाइम लगा। तो 1.6 सेकंड जो है वो जाने और आने की दोनों टाइमिंग है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए आप। द बॉय क्लैप हिज हैंड नियर अ वॉल एंड हेयर द एको आफ्टर 1.6 सेकंड, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, तो इस बॉय से लेके और डिस्टेंस तक का फासला कितना है, डिस्टेंस तक का फासला कितना है। तो डिस्टेंस क्या है बेटा वो सिंगल है, सिर्फ जाने या आने का नहीं होता, ठीक है। तो इतना सिर्फ फासला बताना है कि ये कितना है, तो जाने और आने में डिस्टेंस वाला कवर हुआ है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं।
इफ द स्पीड ऑफ साउंड विच टेक्स 340 मीटर पर सेकंड, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड पेपर में दिया हुआ होगा, तो कोई इतने मसले की बात नहीं। तो आइए डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो डेटा में हमें टाइम दिया हुआ है, आप पूरा लिख लीजिएगा। टाइम है 1.6 सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस आपको स्पीड ऑफ द साउंड दिया गया है वो है 340 मीटर पर सेकंड। और मालूम क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल मालूम करना है, आप लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द वॉल, ठीक है, फ्रॉम द बॉय, ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मालूम करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका एक फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला क्या है बेटा, आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस डी बराबर होता है किसके बेटा, स्पीड वी मल्टीप्लाई टाइम। काइनेमेटिक्स में फार्मूला आपने लगाया ही होगा यकीनन, ठीक है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो डिस्टेंस की जगह सिर्फ डी लिखेंगे, ठीक है। स्पीड की जगह हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 340 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। टाइम हमें दिया गया है 1.6 सेकंड, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यूनिट से यूनिट कैंसिल, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ठीक है। और 340 और 1.6 आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, वैल्यू है हमारे पास 544 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर होगा, साउंड जो है इतने टाइम में गई और 1.6 सेकंड में उसकी स्पीड थी आपके पास 340 मीटर पर सेकंड। साउंड के जाने और आने में जितना डिस्टेंस कवर होगा, टोटल डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बेटा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया बेटा, 544 मीटर आया। तो हमें तो क्या मालूम करना है, सिर्फ आने का डिस्टेंस मालूम करना है या जाने का जो भी है। तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस मालूम करना है कि इसके दरमियान उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है, आने का भी और जाने का भी। तो हमें सिर्फ हाफ डिस्टेंस मालूम करना है जो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है, ठीक है। तो ये मालूम करना है तो आपको इस वैल्यू से क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना है। इस वैल्यू को 2 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन 1.6 सेकंड आपकी किताब में अल्फाज लिखे इन 1.6 सेकंड, ठीक है। साउंड ट्रैवल ट्विस्ट, साउंड ट्रैवल्स ट्विस्ट, तो 2 बार साउंड ने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसका अगर आपको ये सिर्फ डिस्टेंस मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, 544 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। टू नो द डिस्टेंस ऑफ द वॉल एंड बॉय वी हैव टू डिवाइड टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 2 से। तो d इज इक्वल टू 544 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये 2 से डिवाइड होगा तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे इसको काटने के बाद, तो वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो वो आएगा आपके पास 272 मीटर, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे, आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा इसको। तो इस बॉय और दीवार के दरमियान जो फासला है वो है आपके पास 272 मीटर, ठीक है। तो साउंड को ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है। साउंड के जाने में कवर हुआ 272 और आने में कवर हुआ 272, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 544। तो हमें तो सिर्फ ये मालूम करना था कि इसका फासला कितना है। तो हमने इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास 272 मीटर आ गया। तो उसी तरीके से एक और सवाल आपको देते हैं जो कि एक्सरसाइज से मौजूद है, लेकिन आप उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो उसको फ़ौरन देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और एको का एक और सवाल, जो सवाल आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है लेकिन उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके सवाल को निकाला गया है और वैल्यूज़ को तब्दील किया गया है ताकि आप कुछ इजाफी सवाल भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सवाल में हमारे पास मौजूद है एट नाइट बैट चिंगारों कहते हैं, ठीक है। वो एमिट कर रहा है पल्सेस ऑफ साउंड, ठीक है। तो साउंड वेव्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है यानी साउंड सिग्नल्स को, ठीक है। पल्सेस यानी सिग्नल्स। तो एट नाइट बैट एमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए, ठीक है। दी पल्सेस ऑफ साउंड हिट्स प्रे, तो पल्सेस ऑफ साउंड जो साउंड्स के सिग्नल्स है, ठीक है, उसने हिट किया बेटा किसको, शिकार को, ठीक है, प्रे को। तो उससे क्या हुआ बेटा, ये हिट हुआ, ठीक है। अब जब आपको पता है जब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एको क्या होता है, जब वेव हिट करती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, ठीक है। तो जो आवाज़ जो निकलेगी साउंड वेव तो वो बैट तक वापस आएगी, ठीक है। हिट प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द बैट एंड रिसीव पल्स इन 1.0 सेकेंड। और उसने जो वो साउंड वेव्स की जो पल्स को महसूस किया, सुना या रिसीव किया, वो किया 1.0 सेकेंड में, ठीक है। तो सोचिए ये क्या है बेटा, बैट है और ये क्या है बेटा, प्रे है। तो बैट ने साउंड वेव प्रोड्यूस किया, ठीक है, साउंड वेव गई और फिर साउंड वेव टकरा के वापस आई। तो टोटल इसे जाने और आने में टाइम लगा 1.0 सेकेंड। तो सिर्फ जाने में लगा 0.5 सेकेंड और आने में लगा 0.5 सेकेंड। इसको प्लस करेंगे तो 1.0 सेकेंड आएगा, ठीक है ना।
तो टाइम जो लग रहा है ये ट्विस्ट डिस्टेंस के लिए लग रहा है, एक तो जाने के लिए भी और एक तो आने के लिए भी। तो हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ डिस्टेंस मालूम करना है इसके दरमियान। तो अभी जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ट्विस्ट डिस्टेंस पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस पता चलेगा जाने का और आने का। तो जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा बैट और प्रे के दरमियान। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो टाइम हमें बता दिया कि टाइम लगेगा 1.0 सेकेंड जाने और आने में फ्रॉम इट्स इमिटेड। ठीक है, तो अब मालूम करते हैं कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करना है कि जाने में और आने में कितना डिस्टेंस लगा, एक ये डिस्टेंस होगा और क्या होगा बेटा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। ठीक है, एक तो जाने और आने वाला डिस्टेंस मालूम करना है और एक मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ प्रे एंड बैट। ठीक है, तो आइए मालूम करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मालूम करते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटा में जब हमारा टाइम दिया गया है, जो टाइम लगेगा वो 1.0 सेकेंड लगेगा और स्पीड ऑफ द आपके पास साउंड क्या है, साउंड वेव है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और मालूम क्या करना है हमें, क्या मालूम, जो जो लिखा हुआ मालूम करना वो आप लिख दें। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम आप ये लिख दें। ठीक है, और फिर दोबारा लिख दें, आप क्या लिख दें, उसके लिए लिख दें क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बैट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम दी बैट आप ये लिख दें, और उसके लिए आप डी जो है वो रख दें, आप D1 रख दें इसके लिए नाम, क्योंकि दोनों के लिए D नहीं रख सकते हैं, या D भी रख दें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बल्कि D1 रख देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से होगा। हमें मालूम क्या करना है कि पहले तो डिस्टेंस मांगना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड पल्स या पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जाने और आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 1 सेकेंड में, तो वो मालूम करना। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस के लिए डी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड के लिए सैम्बल इस्तेमाल होगा v, टाइम के लिए इस्तेमाल होगा t। ठीक है, तो मालूम क्या करना है हमें, डिस्टेंस मालूम करना है, स्पीड दिया हुआ है साउंड की 340 मीटर पर सेकंड और टाइम हमें दिया गया है 1.0 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड इनवर्स सेकंड कट जाएगा और 341 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा बेटा 340 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ 340 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे जुमला लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ। तो आप ये लिख दीजिएगा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद मालूम करना है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। तो ये जो आया था टोटल डिस्टेंस आया था जाने और आने का, तो हम क्या मालूम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ये लिख सकते हैं इन 1.0 सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल इज ट्विस्ट। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल इज ट्विस्ट। ठीक है, कैसे, फ्रॉम बैट टू प्रे एंड प्रे टू बैट। इसी तरीके से वह डिस्टेंस में क्या होता है बेटा, टोटल ने बैट से प्रे में किया था और प्रे से वापस आया था, तो वो टोटल डिस्टेंस था। ठीक है ना, तो अब आपको मालूम करना है, क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। तो क्या करना है, 4 डिस्टेंस ऑफ प्रे एंड बैट। तो वी हैव टू डिवाइड टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो कैसे निकलेगा, D1 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आपके पास 340 है, तो 340 मीटर डिवाइडेड बाई 2, ये कटेगा इससे और आपके पास आएगा 170 मीटर। कितना आएगा बेटा, 170 मीटर। क्लियर है, बात क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके पास मौजूद है वो है 170 मीटर का। ठीक है ना, किसके दरमियान, बैट और प्रे के दरमियान। अगर आपको आवाज़ जो आ रही है आपको नहीं आ रही, बैट को जो आवाज़ आ रही है वो कितने सेकंड में आ रही है बेटा, 1.0 सेकंड में। तो बैट भी यहाँ क्या सुन रहा है बेटा, एको सुन रहा है और उस एको की मदद से भी वो अपने शिकार करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये टॉपिक हमारे पास खत्म होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड एको। तो उम्मीद करता है तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।